वेलकम टू SKM इंस्टीट्यूट। नए सत्र के लिए इग्नू के सॉल्व असाइनमेंट अवेलेबल है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं सॉल्व असाइनमेंट्स के लिए, या आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, चैट लिंक है, आप वहां से डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। IAS फाउंडेशन प्रोग्राम के तहत जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, BA विषय से संबंधित जो क्लासेस लिया गया था टीचमेंट ऐप पर, उन क्लासेस को मैं एडिट करके 1 बाय 1 यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूं, ताकि जो अदर स्टूडेंट्स हैं इग्नू के, वे इसका फ़ायदा ले सकें। कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि UPSC IAS PCS क्या है। मुख्य रूप से यह परीक्षा आर्ट्स के विषयों पर आधारित है। उन्हें स्कूल और कॉलेज के समय में ही इस परीक्षा की तैयारी धीरे धीरे शुरू कर देनी चाहिए। मेरे ये ऑनलाइन कोर्सेस हैं जिसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं नेक्स्ट बैच के लिए। अब हमें देखना है कि जो पूर्वोत्तर भारत है, जो पूर्वोत्तर भारत की बात हम करते हैं तो असम और उत्तरी कच्छ छच्छर की जो पहाड़ियां हैं और गारो और नागा पहाड़ियां, ठीक है, इनकी जो है ये जो लोकेशन है ये याद रखिएगा। जब पूर्वोत्तर भारत जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहां से याद रखिए, असम के आसपास, ठीक है। तो वहां पे जो है उच्च वर्षा वाले क्षेत्र हैं ये, ठीक है। यहाँ पे जो है ज़्यादा हाई वर्षा होती है। इसके अलावा जो मरकोंडोला, दावजली, हाडिंग और सुरुटारू असम क्षेत्र के नौपाषाण स्थल है। ये जो असम क्षेत्र के ये महत्वपूर्ण नौपाषाण स्थल है, याद रखिएगा। और यहाँ से भी हमें जो है कंधों वाली कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुआ है। इसके अलावा जो गोलाकार कुल्हाड़ी जो होती है, डोरी या बेलचा मुद्रित मिट्टी के बर्तन भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे झूम खेती होती थी। झूम खेती क्या होता है, जो एक जगह खेती किए, ठीक है, फिर वहाँ से फसल काट लिए, फिर उसको उस जगह को छोड़ दिया, फिर कहीं दूसरी जगह जा करके वहाँ खेती किए, ठीक है, वहाँ से फसल काट लिए, फिर उस जगह को फिर छोड़ दिया, फिर उसके अलावा कहीं और चले गए, वहाँ पे फिर खेती किए, फिर 1-2 साल बाद जो है वापस फिर जहाँ पे पहले खेती किए थे उस वहाँ पे फिर दोबारा से खेती करना। तो इसको झूम खेती दरअसल में एक जगह फिक्स होकर के खेती नहीं करते हैं लोग, ठीक है, घूम घूम करके खेती करते हैं और जो परती छोड़ते चले जाते हैं, ठीक है, तो इसे झूम खेती कहते हैं। इसके अलावा इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा रतालू और यम, ये एक प्रकार के जो तना रहित फल है, ठीक है, इसका हमें यहाँ से जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसके साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं। और ये जो बोला है कि मृतकों के लिए पत्थर और लकड़ी के स्मारक बनाने और ऑस्ट्रो एशियाई भाषाओं की उपस्थिति के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। तो ये जो लोग मर जाते थे तो उन्हें जो पत्थर के स्मारक, जैसे जैसे क्रिश्चियन में होता है, ठीक है, और या तो लकड़ी के स्मारक वहाँ पे बनाते थे, ठीक है, ये वहाँ पे कल्चर था पूर्वोत्तर भारत में। और यहाँ पे ऑस्ट्रो एशियाई भाषाओं की उपस्थिति के भी प्रमाण मिले हैं। जो लैंग्वेज से रिलेटेड जो वहाँ पे भाषा बोली जाती थी, वो ऐसी कुछ प्रमाण मिले कि वो ऑस्ट्रो एशियाई भाषा से संबंधित थे, ठीक है। इसके अलावा अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है दक्षिण भारत की नौपाषाण संस्कृति। जब हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दिमाग में आना चाहिए साउथ इंडिया, यानी कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्र, ठीक है। तो उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण स्थल थे वो कौन कौन से थे? कूपगल है, बुधियाल है, कोडेकल, कुड़ातिनी और संगनिकल्लू, ठीक है। टी नरसिरपुर और ब्रह्मगिरी दक्षिण भारत के 9 पाषाण स्थल है। ये जो है कई बार पढ़ने पे थोड़ा बहुत याद होगा, इसमें से कम नहीं तो 2-3 याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक्चुअली में जो दक्षिण भारत में जो नौपाषाण समूह है वो लगभग 200 से अधिक नौपाषाण स्थलों की पहचान की गई है, ठीक है। तो इसमें से अगर 2-4 याद हो जाए तो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ से जो स्थल है, यहाँ ये स्थल पानी के स्रोतों के साथ साथ यहाँ ग्रेनाइट पहाड़ियों के पास पाए जाते हैं, यानी कि जहाँ नदी वगैरह है वहाँ पर ये स्थल जो है बस्तियाँ में प्राप्त हुई है। जो नौपाषाण स्थल थे वो बेसिकली या तो पानी के स्रोत, यानी नदियों के आसपास जो नदी हो गया, चाहे जो है वो होता है जो तालाब वगैरह, उसके आसपास हमें देखने को मिला है। इसके अलावा जो है पहाड़ियों के आसपास हमें ये नौपाषाण स्थल देखने को मिले हैं, ठीक है। ये गोदावरी, कृष्णा, पेन्नूर, ये सभी नदियां हैं जो
तुंगभद्रा और कावेरी नदियों की घाटियों में पाए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो कर्नाटक है, कर्नाटक में कुछ महत्वपूर्ण स्थल है, जैसे संगनकल्लू, कोडेकल, बुधिहल। ठीक है, ऊपर भी इसका जिक्र हुआ था बुधिहल का। टेकलकोटा, ब्रह्मगिरी, मास्कीटी, नरसिरपुर, पिकलीहल, वटकल, हैमीज, हुलूर, उतनूर और पलवाय। जब आप ये नोट्स बनाएंगे इनका, तो इसमें से जो है जो याद हो सकने वाले हैं उसमें 2-4 आप लिख लेंगे। ठीक है। सॉरी। एक महत्वपूर्ण चीज है कि नौपाषाण स्थलों में, जो साउथ इंडिया के जो नौपाषाण स्थल थे, वहां पे राख के टीले प्राप्त हुए हैं। ठीक है। ये गाय के गोबर को समय समय पर जलाया जाता था, और हो सकता है कि पशुपालकों का आवास हो। ये एक्चुअली में जो राख के टीले के ऊपर कई सारे स्टडी हुआ है। ठीक है, सारी नीचे दिया है, 1 मिनट। तो ये बिल्कुल अलग ही टॉपिक है, राख के टीले। ठीक है, तो ये जो है दक्षिण भारत की नौपाषाण संस्कृति में कई जगहों पर राख के टीले प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इस पर कई सारी स्टडी हुआ है, कई सारे जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी है। तो इसमें जो सबसे जो सटीक लगता है वो यह है कि यहाँ पे जो है मवेशी जो होते थे, ठीक है, उनको पालने के लिए जो उनको मतलब अपने बाड़े में रखा जाता था, तो यहाँ पे जो उनको गोबर वगैरह है, गोबरों को जो है जला करके उसकी राख जो है बिखेर दिया करते थे, ताकि उनके जो खुर, जो पैर वगैरह है ना, उनको खुर वगैरह में जो है वो थोड़ा सा मतलब उनको कुछ गर्माहट मिले, या मतलब कुछ उनके कुछ टेक्निक रहता होगा जो कि मवेशियों को, पशुओं के लिए ये लाभदायक होगा। ठीक है, तो वो इस तरह के राख के टीले वहाँ पे रखते थे, मतलब वो जो गोबर वगैरह के हो उसको जला भी देते थे, तो इसी से जो है ये राख के टीले बने। ठीक है, तो ये हो गया। और ऐसा मतलब हो सकता है कि जो ये नवपाषाण काल में अग्नि के उपयोग का हिस्सा भी रहा हो, और मवेशियों के जो प्रजनन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए, जो मतलब जो बेबी वगैरह जो होते हैं, ठीक है, तो उनकी जो प्रजनन क्षमता उसको बढ़ाने के लिए इस तरह के इसका उपयोग किया जाता था। इसके अलावा जो दक्षिण भारत के नवपाषाण जो कालीन संस्कृतियाँ थी, तो वहाँ से हमें कुछ जो साक्ष्य प्राप्त हुए, जैसे मवेशी और उनकी अर्थव्यवस्था के मुख्य स्रोत से ऐसा प्रतीत होता है वहाँ पे जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए। इसके अलावा पक्की मिट्टी के बनी मवेशियों की मूर्तियां भी हमें प्राप्त हुई है। ठीक है, और यहाँ पे जो क्या उगाते थे वो बेसिकली जो है बाजरा, दालें और फलियां यहाँ पे उगाया जाता था। ठीक है, और कुछ स्थलों पे जौ और चावल के भी प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो ये नोट कीजिएगा जहाँ पे जौ और चावल जो मिले हैं। ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कॉमन जो है जौ चावल काफ़ी जगह पे नवपाषाण संस्कृति में प्राप्त हुए, तो इसका जो है आप उल्लेख आंसर में कर सकते हैं। इसके अलावा जो है नवपाषाण काल के लोगों के मुख्य रूप से पॉलिश की गई कुल्हाड़ियों और पत्थर से बने ब्लेडों, चाकू और गंडासे खुरचनियों अन्य उपकरणों का उपयोग करते थे। ठीक है, तो ये गंडासा हो गया, ठीक है, खुरचनी हो गया, चाकू हो गए, ब्लेड हो गए, ठीक है, और कुल्हाड़ी वगैरह जो है इसका इस्तेमाल करता था। और हुसंगी घाटी स्थल जो है, ये बुधिल जो है, हुसंगी घाटी स्थल कर्नाटक में है। ठीक है, यानी कि बुधिल जो है हुसंगी घाटी में है, और ये कहाँ है, कर्नाटक में, याद रखिएगा। और राख के टीले वाली जगह पर मृत बालकों को दफन करने, मवेशियों को काटने और मृतकों को दफनाने के सबूत यहाँ से मिले हैं। तो ये एक स्पेशल चीज हो गया बुधिल के से संबंधित। थैंक यू वेरी मच।